प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय जितने सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले, सबके लिए वीडियो काम आने वाली है। जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आपको मार्केट से फाइल लानी है। तो फाइल आपको कुछ ऐसी फाइल लानी है, आपको प्रिंटेड ला सकते हैं, बिना प्रिंटेड ला सकते हैं। ये फाइल मार्केट में आपको मिल जाएगी और इसके अंदर आपको 20 पन्ने ऐसे वाइट वाले लाने हैं और 20 पन्ने आपको लानेदार लाने हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी बाजार से आप फाइल लेकर आएँ और साथ में आप स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ब्लैक पेन, वो लेकर आएँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में मैं और हेमराज सर आपको प्रैक्टिकल के बारे में, हमारे पास एक प्रैक्टिकल फाइल है और इसमें से आपको ए से जेड तक लिखना कैसे, चित्र कैसे बनेंगे, आपको क्या लिखना है, परिभाषा कौन सी लिखनी है, मापनी कैसे बनेगी, आपके जरी फीता क्या है, तो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये क्लास नॉन कॉलेज विद्यार्थी, एक्स विद्यार्थी, रेगुलर विद्यार्थी, ज्योग्राफी के जितने सारे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान कॉलेज या उनसे संबंधित विद्यार्थी हैं, प्राइवेट रेगुलर, सबके काम आने वाली है। विद्यार्थियों क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें, अपने क्लास साथियों को शेयर करें। अब ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। जो बच्चे घर रहते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते या नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं या वो आ नहीं सकते, उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आप इसको क्लास को देखें, सुने, समझें। अब हेमराज सर आपको इसके बारे में ए से जेड तक जानकारी बताने वाले हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनना है। हाँ, मैं हेमराज सर, मोटा देवी कॉलेज महबा में आप बीए फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और ये जो लेसन है फर्स्ट ईयर के 6 लेसन है, इसमें हमारे पहला है मापक, दूसरा है उच्चावच निरूपण, तीसरा है परस्पर दृश्यता, तीसरा है परिच्छेदिका, चौथा जो लेसन है मौसम मानचित्र, और 5वां है जरीब फीता सर्वेक्षण। तो ये जरीब फीता सर्वेक्षण के बारे में, तो जरीब आती है, फीता आता है, फिर उसका एक फील्ड बुक बनता है। तो सबसे पहले हम मापक के बारे में बात करेंगे। और मापक के लिए हम सबसे पहले हमें यानी कि जो माप की जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में सबसे पहले जो लाइनदार पेज है उसमें ये इकाइयाँ लिखनी है। जैसे लंबाई के विभिन्न मापक, जिसमें 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 15 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर बराबर 1 मिलिमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मील बराबर इतने गज, 1 मील बराबर इतने किलोमीटर, ऐसे ही 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो ये आपको क्या है, ये पहले पेज में लिखनी है। ये पूरी जो दिख रही है, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है, ये भूमि माप की इकाइयाँ हैं। तो पहले पेज में आपको ये उतारनी है, ठीक है ना। इसके बाद में हम आपको सीधे पहले लेसन पर आते हैं और पहला लेसन है हमारा मापक। पहला लेसन क्या है हमारा, मापक है। और मापक में सबसे पहले लिखनी है हमें मापक की परिभाषा। और मापक की जो परिभाषा है वह परिभाषा, ये परिभाषा है, यहाँ तक मापक की परिभाषा लिखनी है। ये मापक का सूत्र है जिसमें 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी और बटे उन 2 बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी। ये आपको उदाहरण भी लिख देने हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। माना ए और बी 2 बिंदु हैं जिनकी मानचित्र व धरातल पर एक दूसरे की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों में 1 तथा 1 लाख सेंटीमीटर का अनुपात है। 1 तथा 1 लाख सेंटीमीटर का अनुपात है। यही अनुपात मापक कहलाएगा। 1 अनुपात यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर, उस मानचित्र की क्या होगी, मापनी होगी। ऐसे ही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मानचित्र पर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तथा उन 2 बिंदुओं के बीच धरातल पर दूरी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है।
तो इन दूरियों का जो अनुपात है वो 3:1:1,50,000 अथवा अगर इसको हम काटेंगे तो 1:50,000 मानचित्र होगा, 1:50,000 होगा। और इसको हम RF में प्रदर्शित करते हैं। R सदैव 1 रहता है। जैसे मानचित्र पर मापक व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। ये 3 विधियों में कथन विधि, निरूपक भिन्न विधि और आलेखी विधि। कथन विधि, निरूपक भिन्न विधि, आलेखी विधि, ये 3 विधियां हैं। और 3 विधियों में ये भी लिखना है आपको, कथन विधि भी लिखनी है। कथन विधि जैसे हम बोल करके लिख देते हैं 1 इंच बराबर 1 मील या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। इस विधि को शाब्दिक विवेचन विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सीमित है। तो मानचित्र मापक व्यक्त करने की 3 विधियां हैं, कथन विधि, निरूपक भिन्न विधि, आलेखी विधि। कथन विधि में हम बोल करके या शाब्दिक विवेचन के तौर पर कह सकते हैं 1 इंच में 1 मील, 1 इंच मानचित्र पर 1 इंच, धरातल पर 1 मील, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से मैं आपको पहले सूत्र भी बता चुका हूँ। मापक बराबर 2 बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी और उन 2 बिंदुओं की धरातल पर दूरी, इनका जो अनुपात होता है वही मापक कहलाता है। आगे दूसरा है निरूपक भिन्न विधि। दूसरा क्या है? निरूपक भिन्न विधि। तो निरूपक भिन्न विधि को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF मेथड भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF मेथड कहते हैं। मापक का यह रूप भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसे प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न निरूपक या प्रदर्शक भिन्न कहलाती है। इस भिन्न का अंश सदैव प्रदर्शित दूरी या मानचित्र की दूरी, अंश सदैव मानचित्र की दूरी होता है तथा हर वास्तविक दूरी जो धरातल की दूरी है वो हर वास्तविक दूरी धरातल की दूरी है। ऐसे ही R विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें R सदैव 1 रहता है। R जो सदैव क्या रहता है? 1 रहता है, जो प्रदर्शित दूरी या मानचित्र की दूरी को बताता है। इसमें हर कोई भी संख्या हो सकती है। R सदैव क्या रहेगा? 1 रहेगा और हर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगी। जो धरातल की दूरी है उसको हर प्रदर्शित करता है, जबकि मानचित्र की जो दूरी है वह सदैव 1 रहती है। अंश है और ये हर है। बटे में अंश और हर होते हैं तो अंश सदैव 1 रहेगा और हर कोई भी दूरी हो सकती है। जो वास्तविक दूरी कहलाती है वो धरातल की दूरी है। इसके बाद में आलेखी विधि आती है और आलेखी विधि है तो आलेखी विधि के निम्न प्रकार हैं, जिसमें से हमें 3 करने हैं: सरल मापक, तुलनात्मक मापक और विकर्ण मापक। तो सरल मापक की बात करते हैं, इनमें से हमें 2-2 मानचित्र बनाने हैं, 2-2 मापक बनाने हैं। ये परिभाषा भी लिखनी है आलेखी विधि की। आलेखी विधि, इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो प्राथमिक और गौण, तो इसके 4 प्रकार हैं: सरल मापक, तुलनात्मक मापक, विकर्ण मापक और वर्नियर मापक। तो ये 4 प्रकार हैं। 4 में से 3 तो पहले जो 3 हैं वो अहम है और वर्नियर मापक चौथा भी अहम है, लेकिन ये 3 को आपको करना है। तो इसमें से नंबर 1 है पहला सरल मापक। और सरल मापक किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए क्या होता है। सरल मापक के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली, कोई भी रैखिक माप प्रणाली हो सकती है, कि अधिक से अधिक 2 मात्रक, जैसे किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर, मील, फर्लांग, डेकोमीटर व मीटर, गज, फिट आदि दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। जैसा कि एक मापक आया है और ये सवाल हमें लाइनदार जो कागज़ है, सरल मापक है, लाइनदार कागज़ में पहले सर ने बताया था, मेघराम जी ने, जो लाइनदार कागज़ में निरूपक भिन्न को हम RF से प्रदर्शित करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, निरूपक भिन्न को हम RF
से प्रदर्शित करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ मेथड। तो निरूपक भिन्न या आरएफ 1 या 1/1 लाख मापनी से एक सरल मापक की रचना कीजिए जिसमें मापक में 3 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। 3 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। अब निरूपक भिन्न हमें सवाल करना है, उसी लाइनदार कागज़ में ये सवाल हो गया। अब उसका उत्तर है किस तरीके से, तो ये हल नहीं लिखना है हमें, बच्चे हल लिख देते हैं लेकिन हल नहीं लिखना है, इसमें से उतार करके मैं बता रहा हूँ आपको। आरएफ या निरूपक भिन्न बराबर 1:1 लाख। तो 1 अंश मानचित्र की दूरी है और 1 लाख धरातल की दूरी है। 1 मानचित्र की दूरी है और 1 लाख किसकी दूरी है? धरातल की दूरी। चूँकि ये चूँकि का निशान है, ये लगाना है। चूँकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है? 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। और 1 लाख सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 1 लाख सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाता है? 1 किलोमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। जो पहले पेज पर मैं बताई थी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 लाख सेंटीमीटर। ऐसे 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है या 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर की दूरी, 7 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 7 गुणा 1 कर देंगे, 7 गुणा 1 कर देंगे तो बराबर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। ये छोटा कागज़ होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 7 की जगह हम 14 भी कर दें तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 14 गुणा 1 या 14 गुणा 1 या 14 किलोमीटर आ जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये करना है तो ये इसको भी कर लीजिए, ये भी सही है। अगर मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 14 गुणा 1 कर सकते हैं। ये हमने मानी है, अपने मन से मानी है। मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर की दूरी मन से मानी है। ऐसे मन से हम कितनों को मान सकते हैं? 14 को भी मान सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा कागज़ होता है तो 21 को भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो बढ़ाते चलिए। तो मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 7 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। रचना विधि हमें लिखनी नहीं है। आ जाइए इधर। अब करना क्या है, मानचित्र पर हमें 7 सेंटीमीटर की ये रेखा खींचनी है। 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और 7 सेंटीमीटर की रेखा के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर की रेखा और 7 सेंटीमीटर की रेखा के लिए ये पैमाना है हमारा, ये पैमाना है हमारा। और पैमाने में यहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है, यहाँ से लाइन। तो 7 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना है? 7। तो देखिए 7 सेंटीमीटर की रेखा, ये कितने सेंटीमीटर की रेखा? 7 सेंटीमीटर की। नाप से ही है, यहाँ भी नाप से ही है। 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली मानचित्र पर हमने। अब मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची तो 1-1 सेंटीमीटर के 7 टुकड़े कर दीजिए इसके। 1-1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े करेंगे? 7 टुकड़े, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टुकड़े हो गए इसके। और जब 7 टुकड़े हो जाते हैं तो हमें करना क्या है कि इधर तो आ जाएगा किलोमीटर, इधर तो आ जाएगा किलोमीटर। तो देखिए कहाँ से? 0 या नीचे लिख दीजिए, 0 नीचे लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिख दीजिए, या इसमें ऊपर बताया गया है लेकिन नीचे लिख दीजिए। यहाँ जिस तरीके से लिख दीजिए 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किलोमीटर इधर लिख दीजिए km किलोमीटर। अब सुनिए, एक खाना कितने को प्रदर्शित कर रहा है? एक खाना कितने को प्रदर्शित कर रहा है? यानी कि 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। एक खाना कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं?
ये हेक्टोमीटर, कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। तो आधे आधे सेंटीमीटर के इधर की साइड में, जो जीरो से इधर है, जीरो से इधर है, तो इधर की साइड में 2 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने? 2। तो 1 सेंटीमीटर में से 2 करेंगे तो ये आधे पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा? आधे पर आ जाएगा। देखिए ये आधे पर आ रहा है, आधे पर आ रहा है, और आधे पर आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 5 और ये 10, तो ये 5 और ये कितना हो गया? ये 5 हो गया यहाँ, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो इस तरीके से इधर तो आ जाएंगे क्या? हेक्टोमीटर, और इधर आ जाएंगे किलोमीटर। इधर हेक्टोमीटर, इधर किलोमीटर, और इधर हेक्टोमीटर। इधर बड़ी, इधर की साइड में बड़ी इकाई और इधर की साइड में छोटी इकाई। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये करना है हमें कि कौन से कागज़ में? ये करना है हमें, जो सर ने बताया था, जो खाली सफ़ेद कागज़ है उसमें करना है। ये मानचित्र जो मापक बनाया है ये उसमें करना है। और जो ये सवाल किया था हमने, और ये सवाल लाइनदार कागज़ में करना है। तो पहले हमें फाइल में ये सवाल वाला कागज़ लगाना है, फिर उसके बाद में हमें ये लगाना है, मापक वाला कागज़ लगाना है। तो इसमें ये बताए, तो सवाल में क्या पूछा है? और सवाल में पूछा है 3 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़िए। तो 3 किलोमीटर, तो इधर देखिए 3 किलोमीटर, इधर देखिए 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया, और ये 5 हेक्टोमीटर। ये इधर की जीरो से इधर की इकाई क्या है? हेक्टोमीटर है। तो इधर हेक्टोमीटर हो गया, तो ये 5 पर तो ये आ गई, 5 पर तो इस तरीके से आ गई, और इधर 3 पर आ गई। तो एक रेखा खींच दीजिए, ये रेखा खींच दीजिए, डॉट वाली लाइन खींच दीजिए, और उस पर लिख दीजिए 3 किलोमीटर km और 5 हेक्टोमीटर। क्यों? सवाल में पूछा है इसलिए। और ऊपर लिख दीजिए RF 1:1 लाख, RF 1:1 लाख। ठीक है, ये सवाल हो गया। एक तो ये सवाल हो जा गया हमारा, और एक सवाल और बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी करना है आपको। तो एक सवाल और बता, एक ये करना है सरल मापक का। निरूपक भिन्न 3,16,800, 3,16,800 पर एक सरल मापक की रचना कीजिए या बनाइए जिसमें 1 मील तक की दूरी पढ़ी जा सके। ये कह रहा है 1 मील तक की दूरी। अब देखिए, निरूपक भिन्न RF लिख सकते हैं, निरूपक भिन्न कर सकते हैं। हल को तो मैंने आपको पहले ही मना कर दिया कि हल तो आपको करना ही नहीं, लिखना ही नहीं। तो निरूपक भिन्न 1:1 बटे नहीं लिखना है, अनुपात के 2 बिंदु होती हैं इस तरीके से। 1:3,16,800, 3,16,800 है। तो मानचित्र पर, चूंकि ये चूंकि है, चूंकि का निशान है, चूंकि मानचित्र पर 1 इंच, मानचित्र पर 1 इंच की रेखा बराबर धरातल पर 3,16,800 इंच की रेखा। तो 3,16,800 इंच, 3,16,800 में भाग 63,360 का भाग देंगे तो 5 मील आ जाता है। कितना आ जाएगा? 5 मील आ जाएगा। इसलिए मानचित्र पर 6 इंच की दूरी, ये मानी हमने, जैसे पहले मानी थी 7 सेंटीमीटर की दूरी, ये मानिए। मानचित्र पर 6 इंच की दूरी बराबर 5 × 6, यानी कि यह 5 आ रहा है, 5 मील आ रहा है, और 6 मानी हमने। तो 5 × 6 करेंगे 30 मील को प्रदर्शित करेगी। 6 इंच की रेखा कितने मील को प्रदर्शित करेगी? 30 मील को। 1 इंच की रेखा कितने मील को प्रदर्शित करती है? 5 मील को। तो 6 इंच की रेखा कितने मील को प्रदर्शित करेगी? 30 मील को प्रदर्शित करेगी। अब हमें क्या बनाना है? मापक बनाना है। क्या बनाना है? मापक। ये तो हमारा हो गया सवाल। ये क्या हो गया? हमारा सवाल हो गया, लाइनदार कागज़ में सवाल हो गया। उसके बाद में हमें मापक बनाना है खाली पेज में, और वो खाली पेज में मापक किस तरीके से बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम 6 इंच की यानी कि एक सरल रेखा खींचेंगे। देखिए इधर देखिए बच्चों कि इसमें इधर तो है सेंटीमीटर, ये क्या है? सब सेंटीमीटर हैं। और पैमाने में दूसरी तरफ ये नीचे की साइड में क्या है? इंच हैं। ये बड़ी इंच हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर तो है इंच। और ये बड़ा पैमाना है, तो आपको भी इस तरीके से बड़ा पैमाना लेकर के आना है। तो देखिए
इसमें 6 इंच की बात कर रहे हैं हम, तो 6 इंच की क्या करनी है हमें, एक रेखा खींचनी है। तो देखिए 6 इंच की हमने क्या है, एक रेखा खींची। इधर ये चित्र में मैं आपको बता रहा हूँ सबको, देखिए 6 इंच की एक रेखा खींची। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 इंच की हमने क्या है, एक रेखा खींची। और 6 इंच की रेखा खींची तो उसके 6 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े, 6। 1 इंच के 6 टुकड़े हो जाएंगे। ये एक टुकड़ा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया और ये छठवां हो गया, ये छठवां हो गया। अब इसमें 6 टुकड़े कर दिए हमने। 1 इंच के कितने टुकड़े कर दिए, 6 टुकड़े कर दिए। अब सुनिए इसमें करना क्या है आपको, ये 6 टुकड़े कर दिए तो इधर ये 0 लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 0 एक खाना कितने को प्रदर्शित करता है, 30 किलोमीटर दर्शाने इसमें, तो 0 के बाद में 5 10 15 20 और 25। इधर भी मील आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मील, ये मील आ जाएगा और इधर भी मील आ जाएगा। क्यों, ये भी मील है और इधर भी 1 मील की दूरी पूछी है इस प्रश्न में। तो 25 का मतलब, तो 0 से 5 तक का तो ये हो गया, 5 मील को तो ये खाना प्रदर्शित करता है। 5 10 15 20 25 और 30, यानी 30 मील को प्रदर्शित करता है। सवाल के हिसाब से कर रहे हैं, ये 30 मील हो गए। अब 30 मील में करना क्या है, इस 0 से इधर का जो खाना है, ये वाला खाना, इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांटना है। 5 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे 5 बराबर टुकड़ों में, देखिए ये 1 मील का मैंने आपको निशान भी बता दिया, 1 मील का हो गया। अब 1 मील का यानी कि ये 1 2 3 4 और 5 बराबर टुकड़ों में हमने बांट दिया। अब ये इधर भी मील हो गई, इधर 30 मील हो गई, इधर कितना 5 मील हो गई, इधर की साइड में 5 मील। मैंने आपको बताया एक तरफ बड़ी इकाई और दूसरी तरफ छोटी इकाई, तो इधर मील, इधर भी क्या हो गई, मील। तो 1 2 3 4 5 मील हो गई। RF लिखना है 1:3,16,800, RF 1:3,16,800। अब इसमें से मानचित्र प्रश्न में क्या बताया था, क्या पढ़ना है प्रश्न में, एक बार फिर पुनः देखिए। प्रश्न में पढ़ना है कि निरूपक भिन्न 1:3,16,800 पर एक सरल मापक बनाइए जिसमें 1 मील तक की दूरी पढ़ी जा सके। तो 1 मील, अब देखिए सवाल में ये 1 मील की दूरी, ये 1 मील की दूरी हो गई, तो 1 मील की दूरी पढ़ ली हम। इधर 0 से इधर की तो हो गई, 0 से इधर की तो हो गई क्या, बड़ी इकाई, और 0 से इधर की हो गई छोटी इकाई। तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट है। तो सरल मापक के कितने, 2 सवाल हो गए। अब 2 सवाल करने हमें तुलनात्मक मापक के। 2 सवाल किसके करने, तुलनात्मक मापक के, और 2 सवाल करने हमें कर्णवत मापक के। इस तरीके से 6 सीटें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो 1 मिनट में थोड़ा बताता हूँ अभी तो उसके बारे में, कर्णवत तुलनात्मक मापक के बारे में। तो देखिए तुलनात्मक मापक के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये तुलनात्मक मापक है, इसमें कंपेयर किया जाता है, इसको कंपेयर स्केल के नाम से जानते हैं, कंपेरेटिव स्केल। तुलनात्मक मापक में एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापकों को बनाने के उद्देश्य किसी मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों में दूरियों ज्ञात कर सकने की सुविधा प्रदान करना होता है। तुलनात्मक मापक के अलग अलग माप प्रणालियों को दूरियां प्रदर्शित करने वाली समस्त आलेखी मापनियों एक ही निरूपक भिन्न से बनाई जा सकती हैं। तो इसमें एक ही निरूपक भिन्न होगी और 2 मापनी बनाएंगे, 2 चित्र बनेंगे एक ही मापनी पर। तो पहला जो सवाल है मैं इसमें बता देता हूँ, पहला सवाल क्या है, चलो इसी को ही कर लेते हैं पहले सवाल को। RF 1:31,680 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिसमें 1 फर्लांग और 1 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सकें। तो हमें पढ़ना क्या है सवाल में, ये सवाल हो गया 1 फर्लांग पढ़ना है और 1 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। अब देखिए ये सवाल हो गया,
ये सवाल हो गया। इस सवाल को आप कीजिए। 1:31,680 के अनुसार सर्वप्रथम मील और फलनांक की मापक संबंधी गणना। तो मील और फलनांक की मापक संबंधी गणना, तो इसमें चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है, 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है, अर्थात 31,680 बटे 63,360 मील में कन्वर्ट किया है हमने। ये किस में कन्वर्ट किया है? मील में। तो बराबर 0.5 मील यानी आधी मील आ गई। एक मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। एक मील में 63,360 इंच होते हैं। अगर 31,680 में भाग दिया तो 0.5 मील आ गई। इसलिए मानचित्र पर 6 इंच की दूरी, मानचित्र पर 6 मानी है हमने, मानचित्र पर 6 इंच की दूरी, पहले मानचित्र पर 1 इंच की दूरी कितने को प्रदर्शित करती है? 0.5 को प्रदर्शित करती है। अब मानचित्र पर 6 इंच की दूरी रेखा कितने को प्रदर्शित करेगी? 6 गुणा 0.5 बराबर 3 मील को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा, किलोमीटर और हेक्टोमीटर की गणना। किलोमीटर और हेक्टोमीटर की गणना, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या है? चूंकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 31,680 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, अर्थात 31,680 बटे 1 लाख, क्यों 1 सेंटी यानी कि 1 किलोमीटर में बनाया है, किलोमीटर में बनाया, ऐसे इंच में मील में बनाया था, ऐसे ही इसको किस में बनाया है? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। तो 31,680 बटे 1 लाख किया हमने। अब करना क्या है? मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी? 15 गुणा 31,680 बटे 1 लाख बराबर 4.75 किलोमीटर की रेखा। कितने किलोमीटर की रेखा? 4.75। अब देखिए 4.75 की निकटतम जो पूर्णांक है, पूर्णांक पॉइंट में नहीं आएगा, या पूर्णांक में आएगा। या तो 4 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं और या 5। तो हमने यहाँ 4 लिया है। 4 के अनुसार मापक की लंबाई, तो इसलिए चूंकि 4.75 किलोमीटर प्रदर्शित होता है 15 सेंटीमीटर की रेखा से, 15 सेंटीमीटर की रेखा से कितना प्रदर्शित होता है? 4.75 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर प्रदर्शित होगा, कितने सेंटीमीटर की रेखा आएगी? तो 15 गुणा 4 बटे 4.75, 15 सेंटीमीटर, 15 गुणा 4 बटे 4.75 बराबर 12.63। अब करना क्या है हमें? अब मापक बनाना है। और मापक किस तरीके से बनेगा? देखिए मापक बना रहे हैं। मापक बनाने के लिए सबसे पहले RF 1:31,680 का मापक बनाना है। ये 2 मापक बनेंगे, एक ऊपर वाला बनेगा और एक नीचे वाला बनेगा। तो सबसे पहले यानी कि एक किसकी रेखा खींचनी है? सबसे पहले 6 इंच की रेखा खींचनी है। ऊपर वाला जो चित्र बना हुआ है उसमें 6 इंच की रेखा खींचनी है। ये 6 इंच की रेखा खींची हमने, 6 इंच की। छः इंच की रेखा खींची हमने, और 6 इंच की रेखा के हमने 3 टुकड़े किए। 2-2 सेंटीमीटर, 2-2 इंच के कितने टुकड़े कर दिए? 3 कर दिए। 2-2 इंच के हमने 3 टुकड़े किए, तो एक 2 पर कर दिया, ये 2 पर कर दिया, ये 2 पर कर दिया, फिर इसके अलावा 4 पर हो गया, और ये कितने पर हो गया? 6 पर हो गया। तो 2-2 इंच के हमने कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए। तो 0, 1 और 2, 3 मील को प्रदर्शित करता है। अब 1 मील में होते हैं 8 फलनांक। 1 मील में कितने फलनांक होते हैं? इधर तो आ जाएगा मील और इधर आ जाएगा फलनांक। 1 मील में कितने फलनांक होते हैं? 8। तो 1 मील में 2 इंच, यानी कि 2 इंच का एक टुकड़ा है, ये 2 इंच का एक टुकड़ा है। इसमें कितने भाग करेंगे? 8 भाग करेंगे। कितने भाग?
8, बराबर के 8 भाग होने चाहिए, ऐसा नहीं ऊट पटांग कर दिए। बराबर के कितने भाग होंगे? 8 भाग होंगे। तो इसके 8 भाग कीजिए और ये 8 भाग करेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा? फर्लांग, और इधर क्या हो जाएगा? मील। अब सुनिए इसमें, अब ये जीरो, ऊपर जो जीरो दे रखी है इसमें दूसरे मानचित्र में भी ये जीरो सेम मिलनी चाहिए, जीरो के नीचे जीरो ही आनी चाहिए। अब करना क्या है, हमें 12.63 आया था सवाल में, 12.63 की रेखा खींचनी है। ये 12.63 की एक रेखा खींचेंगे। देखिए ये 12.63 की ये रेखा खींची, 12.63 की ये रेखा खींची, 12.6 की। अब 12.6 की रेखा खींची तो उसके कितने टुकड़े करे? 4 टुकड़े करे, और 4 टुकड़े करे तो ये 4 टुकड़े कर दिए, 3 3 के, 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा तो इसके 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4 टुकड़े हो गए, 0 1 2 3। इधर का एक टुकड़ा इधर हो गया और ये 3 इधर हो गए। तो इधर आ जाएगा क्या? इधर आ जाएगा किलोमीटर और इधर आ जाएगा हेक्टोमीटर। तो 0 के नीचे लगाना है, पहले निशान लगा लेना है, यहाँ से हमें मापनी है, इस तरीके से मापना है। तो नीचे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से ये हमें चित्र बनाना है। अब इसको जो एक टुकड़ा आ रहा है उसका पहले ही डिवाइडेशन करना है हमें। 12.63 में कितना होंगे? तो इसका मतलब 126 में भाग कितने का देंगे? 4 का। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और इसके अलावा 4 एकम 4 और 0.5 31.5। तो 31.5 का मतलब ये जो छोटे खाने दिख रहे हैं इसमें, ये जो छोटे खाने दिख रहे हैं 10 हैं इसमें 20 हो गए, यहाँ 30 हो गए, और ये 31.5 कहीं 31 का कहीं 32 का, इस तरीके से ले लीजिए। तो 31 का इस तरीके से हम छोड़ देते हैं, 31 का इधर है, 31 का, ये 31 का, ये 31 का हो गया। देखो 31 का ही है, 31 है ये इधर, यहाँ आ रहा है 10 10 20 और 30, 31 का हो गया। अब 31 का 0 से 0 मिल गई है। अब इसके बाद में बची हुई रेखा को इधर खींच दीजिए, यानी 12.6 पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी बची हुई रेखा। अब 31 का ये हो गई, 31 का ये हो गया, 31 का ये हो गया, 31 mm का, 31 mm का ये हो गया। तो इस तरीके से कुल 12.63 की रेखा खिंच जाती है, 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसमें से ये तो हो गए इधर की साइड में, इधर जो होए ये तो हो गए किलोमीटर, यानी 1 2 3 ये क्या हो गए? किलोमीटर। और इधर क्या हो जाएंगे? हेक्टोमीटर। क्या हो जाएंगे? हेक्टोमीटर हो जाएंगे। इधर हेक्टोमीटर और इधर किलोमीटर। तो ये किलोमीटर और इधर क्या हो गए? हेक्टोमीटर हो गए। ये इधर किलोमीटर और इधर हेक्टोमीटर, 0 से 0 हो गई। तो ये एक तुलनात्मक मापनी बन गई। क्या बन गई? तुलनात्मक मापनी। मेन काम क्या है इसमें? 0 के नीचे 0 आनी चाहिए, दूसरे मापक में 0 के नीचे क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ऐसे ही अब सवाल में देखिए, पहला जो सवाल है उसको 0.5 1 इंच की रेखा कितने को प्रदर्शित करती है? 0.5 मील को प्रदर्शित करती है। ऐसे ही 6 इंच की रेखा कितने को प्रदर्शित करेगी? 3 मील को प्रदर्शित करेगी। तो ऊपर वाले में 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3 टुकड़ा हो गए। अब ऐसे ही ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर की रेखा कितने को प्रदर्शित करती है? 31,680 इंच को 680 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। और पूर्णांक में आया है तो 4.75 आया था। 15 सेंटीमीटर की रेखा 4.75 टुकड़ा होंगे उसमें से, लेकिन हमने 4.75 टुकड़ा हो नहीं सकते, तो क्या किया है कि उसको कम किया है। तो कम किया, सवाल में भी कम किया है। इधर देखिए तो 4 ले लिया हमने पूर्णांक कितना ले लिया? 4 ले लिया। तो 4.75 किलोमीटर की 15 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। 4.75 किलोमीटर की रेखा 15 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। और 4 किलोमीटर कितने प्रदर्शित करें? 15 गुणा 4/4.75 बराबर 12.63 सेंटीमीटर। तो 12.63 की खींची, 12.63 का मतलब 126। तो 126 में 31 के हमने 4 टुकड़े कर दिए, 31 mm के 4 टुकड़े हो गए। अब 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, तीसरा और चौथा। अब इधर तो क्या लिखेंगे? किलोमीटर, और इधर लिखेंगे हेक्टोमीटर। 0 के नीचे 0 होना चाहिए। 1 टुकड़ा इधर, यानी कि 31 सेंटीमीटर का इधर होना चाहिए। मैं बता भी चुका हूँ इधर 31 का। एक बार फिर पुनः देखिए 31 का ही हो रहा है, 31 का ही हो रहा है। देखिए 31 का हो रहा है। 10 का, एक ते इसमें 10 हो गए, ये 20 हो गए, ये 30 हो गए, और ये 31 पर 1 टुकड़ा 31, यहाँ 0 आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी? 0।
और ये ऊपर भी 0 मिल जाएगी इससे। फिर 31 का दूसरा टुकड़ा 31 का ले लीजिए, दूसरा टुकड़ा भी कितने का है 31 का, और तीसरा टुकड़ा भी कितने का है 31 का, चौथा टुकड़ा भी कितने का है 31 का है। तो 31 के 4 टुकड़े कर दीजिए। तो 31 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 गुणा 4 करेंगे तो 126 आ जाएगा, 120 126 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर इतना तो अंतर आ ही जाता है, लेकिन इसमें इतना पैमाना भी नहीं है, तो इसलिए 131 के कितने टुकड़े कर दिए हमने, 4 टुकड़े कर दिए। देखो 31 का ये हो गया, 31 का ये हो गया, 31 का ये हो गया। अभी 2 मील के ये कर दिए हमने, ये कितने का कर दिया, 2 का कर दिया। इधर ये इधर तो सेंटीमीटर, इधर वो इंच के, देखिए 2 इंच के, ये 2 इंच का हो गया, और ये फिर 2 इंच का हो गया, ये 2 इंच का हो गया, और ये 2 इंच का हो गया। तो इस तरीके से ये तुलनात्मक मापनी बन जाती है। ये सवाल होगा, एक तो ये सवाल कर लेना है हमें, एक तो ये सवाल करना है, मैं आपको बता दिया है ये सवाल करना है आपको, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ तक ये सवाल करना है, और इसके बाद में ये इसका चित्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, चित्र हो गया, ये इसका चित्र हो गया, मापक हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा सवाल इसको कर लीजिए, चलिए दूसरा इसको कर लीजिए, ये भी तुलनात्मक मापनी का है। निरूपक भिन्न 1:60,000 पर एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिस पर मील एवं फलनांक की तुलना की जा सके। तो मील फलनांक की तुलना तो 1:60 पे, तो इधर देखिए 1:60 का ये सवाल मील के लिए। सबसे पहले तो लिए मील के लिए, मानचित्र की 1 इकाई या 1 इंच की रेखा 60,000 इकाई को प्रदर्शित करती है। मानचित्र पर 1 इंच की रेखा धरातल पर 60,000 को 60,000 बटे 63,360 मील में कन्वर्ट किया है। मानचित्र की 5 इंच की रेखा धरातल पर 60,000 × 5 बटे 63,360 4.7। अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है तो क्या होगा, 47 बटे 10 मील को दूरी प्रदर्शित की जाती है, 5 इंच की रेखा से प्रदर्शित की जाती है। तो 5 मील की दूरी 5 × 10 × 5 बटे 4.7 × 5.3 इंच, 5.3 इंच की रेखा खींचेगी, और उसके कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। 5.3 इंच की रेखा खींचिए और उसके 5 टुकड़े होंगे। ऐसे ही किलोमीटर के लिए मानचित्र पर 1 इकाई 60,000 इकाई को, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की रेखा 60,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 60,000 बटे 1 लाख किलोमीटर। तो मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 60,000 × 10 बटे 1 लाख बराबर 6 किलोमीटर। कितने को प्रदर्शित करेगी, 6 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेखा कितने को प्रदर्शित करेगी, 6 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की रेखा प्रदर्शित करती है 6 किलोमीटर की दूरी को, तो अभी हो जाएगा ये सवाल। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले करना है हमें क्या, सबसे पहले हमें 5 टुकड़े करने हैं। कितनी रेखा खींचनी है, 6.3 इंच की, 6.3 इंच की रेखा खींचनी है, और 6.3 इंच की रेखा के 5 टुकड़े करने हैं। 6.3, देखिए 6.3 की हो गई, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टुकड़ा करने हैं। कितने की रेखा, 6.3 की, 1 2 3 4 5 और ये 3, 5.3 की रेखा खींचिए। सवाल में भी बताया गया 5.3 इंच की रेखा खींचनी है और 5 टुकड़ा करने हैं। तो 5.3 की 5 टुकड़ा कर देंगे। इसमें देखिए 5.3 की रेखा खींचिए और 5 टुकड़ा करें। 5.3 की रेखा खींची, ये खींच दी 5.3 की, 5 टुकड़ा किए, ये 5 टुकड़ा ये हो गए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये 5 टुकड़े हो गए। बराबर के 5 टुकड़े हो गए। अब बराबर के 5 टुकड़े हो गए, इसमें देखिए बराबर के 5 टुकड़े हो रहे हैं इस तरीके से। 5.3 की रेखा खींची और 5 टुकड़ा करने बराबर के,
तो एक टुकड़ा तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, बराबर के 5 हो गए। अब इसमें से करना क्या है, ये 0 1 2 3 4 इधर तो आ जाएगा मील और इधर आ जाएगा फलनांक। तो अब इसमें से एक टुकड़ा जो 0 से इधर का है, इधर को 8 भाग कर दीजिए। क्यों, मील बड़ी इकाई है, मील से छोटी इकाई क्या है, फलनांक। तो एक मील में कितने फलनांक होते हैं, 8 फलनांक। कितने फलनांक होते हैं, 8 फलनांक। तो ये टुकड़ा कितने को प्रदर्शित करता है, एक मील को प्रदर्शित कर रहा है, तो 8 टुकड़े कर दिए, 2 4 6 8 इस तरीके से। अब ऐसे ही ये बनाना है किलोमीटर का, तो इसके कितने टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े करने हैं। 10 सेंटीमीटर की रेखा है, कितने की रेखा है, 10 सेंटीमीटर की रेखा, ये 10 सेंटीमीटर की रेखा है। और 10 सेंटीमीटर की रेखा के कितने टुकड़े करने हैं, 6 टुकड़े करने हैं, ये 6 टुकड़े हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 टुकड़े हो गए। 5 इधर आ गए, इधर किलोमीटर आ जाएगा, इधर हेक्टोमीटर आ जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर की रेखा के हम 6 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, तो यानी कि एक खाना कितने को प्रदर्शित करता है, 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। तो या तो 2 टुकड़ा कर दीजिए, या फिर 2 2 के 5 कर दीजिए, 2 4 6 8 और 10, ये 2 2 के किए हैं इसने, या फिर 2 टुकड़ा कर दीजिए, 5 का और 10 का। तो इस तरीके से ये कौन सा मापक हो गया, तुलनात्मक मापक। 2 तुलनात्मक मापक हो गए। अब एक आता है कर्णवत मापक। कौन सा मापक आता है, विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी के लिए देखिए, ये सवाल है, RF 1:40,000 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए विकर्ण मापक की रचना कीजिए, जिसमें 1 डेसीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 40,000 सेंटीमीटर को, 12 सेंटीमीटर की दूरी कितना, ये तो मानिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की 40 को प्रदर्शित 12 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे 40 का, ये कर दिया। अभी इधर किलोमीटर में बदला तो 1 लाख, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। 4 पूर्णांक में निकटतक संख्या 5 है, तो 4.8 किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं 12 सेंटीमीटर की रेखा से। 5 किलोमीटर प्रदर्शित 12 गुणा 5 इंटू 4.5 बराबर 12.5। 12.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, हम कितने टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़ा करेंगे। कितने करेंगे, 5 टुकड़ा। अब इसमें करना क्या है, सवाल में क्या पूछा गया है, 1 डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो डेसीमीटर की दूरी देखिए कैसे पढ़ी जा सके, ये हो गया, ये किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, इधर डेसीमीटर, इधर किलोमीटर, इधर हेक्टोमीटर और इधर डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर हो गया, देखिए डेसीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ये कर्णवत मापक बन जाएगा। 2 इनके बनाने कर्णवत के, तो एक इसको बना लेना, एक नीचे वाले इसको बना लेना और एक इसको बना लेना। तो इसमें सवाल, तो ये अभी एक सवाल बताया था 1:40,012, ये बताया था एक, और एक रचना विधि नहीं करनी है आपको। ये दूसरा सवाल है 1:36 का, ये भी बताया था, ये इसको करना है, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये यहाँ सवाल ख़त्म हो गया और ये इसका चित्र हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका चित्र हो गया। देखिए ये इसका चित्र 1:36 का ये चित्र हो गया, और ये 1:40,000 का ये चित्र हो गया, और ये 1:36 का ये सवाल हो गया। ये सवाल हो गया 1:36 का। ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इधर और है थोड़ा सवाल, इधर देखिए ये सवाल, ये यहाँ तक ये सवाल है, ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद में ये 1:40,000 का ये पूरा सवाल हो जाएगा, यहाँ तक ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। रचना विधि आपको करनी नहीं है, तो ये सवाल हो जाएगा। ये इसका चित्र है, दोनों चित्र मैंने बता दिए, 1:40,000 का और 1:36 का। ये 1:36 का, ये देखिए 1:40,000 का हो गया, और ये 1:36 का हो गया। तो इस तरीके से ये चित्र हो जाएगा हमारा। मापक हो गए कंप्लीट। अब मापक के बाद में मापक के बाद में हमें जो बनाना है, अब करना क्या है, एक है हेसुर विधि। कौन सी विधि है, हेसुर विधि। तो हेसुर विधि ये लाइनदार कागज़ में हमें लिखना है, इस तरीके से यहाँ तक लिखना है, और ये हेसुर विधि का चित्र है। ये चित्र बनाना है किसमें, जो खाली कागज़ बताया था उसमें चित्र बनाना है हेसुर विधि का। खूब देख लीजिए, हेसुर विधि का चित्र है। इसके बाद में ये पूरा लिखना है, ये लाइनदार कागज़ में लिखना है, और ये यहाँ से लिख करके आप ऐसा करना है। ये हेसुर विधि के जो गुण दोष हैं, गुण और दोष, इस गुण दोषों को इस तरीके से यहाँ तक हेसुर विधि के जो गुण दोष हैं उसको लिखना है। इसके बाद में
हेसुर विधि के बाद में हमें करना है क्या कि ये स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह विधि, स्थानिक ऊंचाई विधि ये लिखनी है। स्थानिक ऊंचाई विधि के बाद में तल चिन्ह विधि, और ये तल चिन्ह विधि के बाद में एक है हमारा तल चिन्ह विधि के बाद में त्रिकोणमीय तल चिन्ह विधि हो जाएगी। इसके बाद में त्रिकोणमितीय स्टेशन, ये त्रिकोणमितीय स्टेशन है। त्रिकोणमितीय स्टेशन के बाद में ये हमारा चित्र बनेगा। स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह और त्रिकोणमीय स्टेशन का ये चित्र है, ये चित्र बनाना है। ये देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से चित्र बनेगा। और इस चित्र के बाद में एक और है हमारा लास्ट है, इसमें पर्वतीय छायाकरण विधि, और पर्वतीय छायाकरण विधि ये हो जाएगी। इसके बाद में पर्वतीय छायाकरण विधि के गुण और दोष, ये गुण हैं पर्वतीय छायाकरण विधि के गुण हैं। और गुण के बाद में देख लीजिए, गुण के बाद में अगर इसमें ये दोष भी हैं, इसके पर्वतीय छायाकरण विधि के ये गुण हैं, और गुण के बाद में ये दोष हैं हमारे। और दोष के बाद में आता है आपका समोच्च रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समोच्च रेखाएं। और समोच्च रेखाओं की हम बात करते हैं तो समोच्च रेखाओं में ये, इसमें समोच्च रेखाओं में ये लिख देंगे, और समोच्च रेखाओं के बाद में ये हमारा चित्र बनेगा। यहाँ तक लिख लेना है आपको समोच्च रेखाएं, यहाँ तक लिख लेना, ये पूरा ही लिख लेना। समोच्च रेखाओं में आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा ये चित्र बनेगा समोच्च रेखाओं का। देख लीजिए ये समोच्च रेखा है, ये दोनों चित्र बनेंगे। ये ऊपर वाला चित्र बनेगा और ये एक नीचे वाला ये भी चित्र बनेगा समोच्च रेखाओं का। ये समोच्च रेखाओं का चित्र हो गया। इसके बाद में ये दो चित्र हो गए। इसके बाद में हमें करना क्या है? करना है हमें ये समोच्च रेखाओं के द्वारा निम्न उच्चावच, जो उच्चावच हैं, तो एक पेज में 2 शीट बनानी है। ये जो ये चित्र हैं आपको दिख रहा है, ये समरूप ढाल का है, ये समरूप ढाल का एक इसको बना लेना है। और ये समरूप ढाल की ये परिभाषा है, ये क्या है? परिभाषा है समरूप ढाल की। इस तरीके से बनाते हैं। तो ये परिभाषा के बाद में, और ये तो लाइनदार कागज़ में आएगी, ये परिभाषा समरूप ढाल की लाइनदार कागज़ में आएगी। और ये खाली जो कागज़ है आपका सफ़ेद कागज़, उसमें आएगा चित्र। और एक पन्ने में 2 बनाने हैं। एक पन्ने में क्या बनाने हैं? 2 बनाने हैं। एक ये बना लेना है नतोदर ढाल, ये नतोदर ढाल का है। और नतोदर ढाल के बाद में ये आपका परिभाषा है नतोदर ढाल की। तो समरूप ढाल और नतोदर ढाल, इन दोनों को लाइनदार कागज़ में लिखना है, जबकि इन दोनों चित्रों को नतोदर ढाल का और समरूप ढाल का वो खाली कागज़ में लिखना है। तो प्रत्येक कागज़ में 2 शीट तैयार करनी है। ऐसे ये नतोदर ढाल की हो गई। अब नतोदर ढाल के बाद में ये है उन्नतोदर ढाल, ये उन्नतोदर ढाल है। और उन्नतोदर ढाल के बाद में ये उन्नतोदर ढाल का क्या है? चित्र है। उन्नतोदर ढाल के बाद में ये चौथा हो गया आपका सीढ़ीदार ढाल। तो सीढ़ीदार ढाल हो गया। और सीढ़ीदार ढाल के बाद में ये आपका चित्र हो गया सीढ़ीदार ढाल का। सीढ़ीदार ढाल का ये आपका चित्र हो गया। 2 शीटें हो गई। इसके बाद में यू आकार की घाटी, या यू रूप की घाटी, या यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी, तो देखिए ये इसका चित्र हो गया यू आकार की घाटी का। यू आकार की घाटी का ये चित्र हो गया। और इसके बाद में ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ये लाइनदार कागज़ में आ जाएगी। यू आकार की घाटी के बाद में यू आकार की